हाय, क्या तुम मुझे ये आईपीओ में अलॉटमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? श्योर, लेकिन उससे पहले ये जानना होगा कि आईपीओ होता क्या है। तो आइए जानते हैं कि आईपीओ क्या है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये एक मैकेनिज्म है जिससे कंपनी अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल करती है। यानी कोई भी कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है और जब उन्हें शेयर्स अलॉट हो जाती हैं, तो वो कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। आईपीओ लाने के बाद कंपनी के बहुत सारे स्टेटस बदल जाती है। जैसे आईपीओ के बाद कंपनी लिस्टेड कंपनी कहलाती है और इनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में अब फ्रीली ट्रेड किए जा सकते हैं। आईपीओ फ्लोट करने के लिए कंपनी को बहुत सारे सेबी की फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ता है और कंपनी को ऐसा करने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे बिजनेस में एक्सपेंशन, पेमेंट ऑफ डेट्स एक्सेट्रा। अब आईपीओ में शेयर्स अलॉट कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जब कंपनी आईपीओ फ्लोट करती है, तो इसमें एप्लीकेशन असाइन्ड बैंक या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू की जाती है। अगर आपने कभी आईपीओ के लिए अप्लाई किया होगा, तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको एप्लीकेशन के बाद भी शेयर्स अलॉट नहीं हुआ होगा, जबकि उसके इशू में आपके जैसे जान पहचान वाले को अलॉट हो गया होगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह कि शेयर्स आईपीओ में अलॉट कैसे होता है। जब भी एप्लीकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो सारे शेयर्स की बिड ऑनलाइन रजिस्टर हो जाते हैं। अब वो सारे बिड्स जो इनकरेक्ट सबमिट किए गए होंगे, वो एक ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू इनवैलिड डिक्लेयर कर दी जाती है। अब बच गए सिर्फ वैलिड बिड्स। इसमें दो कंडीशंस अराइज होते हैं। नंबर ऑफ वैलिड बिड्स कंपनी के शेयर्स ऑफर्ड के बराबर हो या उससे कम। नंबर ऑफ वैलिड बिड्स कंपनी के शेयर ऑफर्ड से ज्यादा हो। पहली सिचुएशन में जहां वैलिड बिड्स शेयर्स ऑफर्ड से कम हुआ, तो अंडरराइटर्स यहां पे अहम रोल निभाते हैं। अंडरराइटर्स वो होते हैं जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स को लेने के लिए अग्री होते हैं जब पब्लिक सब्सक्रिप्शन कम होता है और उन्हें इसके लिए अंडरराइटिंग कमीशन मिलता है। दूसरा सिचुएशन जहां वैलिड बिड शेयर्स ऑफर्ड से ज्यादा हैं, तब शेयर्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को प्रोपोर्शनेट अलॉट किया जाता है। सेबी के नॉर्म्स के अनुसार सारे इंडिविजुअल एप्लीकेंट को एक लॉट जरूर से अलॉट किया जाना चाहिए। अब इस सिचुएशन में भी दो सर्कमस्टेंसेस अराइज होते हैं। पहला, जब ओवर सब्सक्रिप्शन स्मॉल क्वांटिटी में हो। स्मॉल ओवर सब्सक्रिप्शन उसे कहते हैं जब कम से कम एक लॉट सारे एप्लीकेंट को अलॉट करना पॉसिबल होता है, और ये सिचुएशन अराइज तब होता है जब बहुत कम एप्लीकेंट एक से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें सारे वैलिड एप्लीकेंट को मिनिमम लॉट अलॉट करने के बाद जो शेयर्स बच जाते हैं, उन्हें लकी ड्रॉ बेसिस में उन एप्लीकेंट को अलॉट किया जाता है जो एक से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरा, जब ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हो। इस कंडीशन में शेयर्स मिनिमम लॉट में भी अलॉट करना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है और शेयर्स अलॉटमेंट के लिए कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ किया जाता है। अब जाहिर है इसमें जिसका नाम आया उसे शेयर्स अलॉट होगा, वरना वैलिड एप्लीकेशन के बावजूद शेयर्स अलॉट नहीं होता है। तो इस ब्रीफ से हमें क्लियर हो गया कि शेयर्स आईपीओ में कैसे अलॉट किया जाता है और हमें एप्लीकेशन के बाद भी शेयर्स अलॉट क्यों नहीं होते। एप्लीकेशन बिड इन सारी वजह से इनवैलिड हो जाता है। इनकरेक्ट डीमैट अकाउंट, रॉन्ग पैन या एक से ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट करना। अच्छा, आईपीओ लिस्ट कैसे किया जाता है? जैसा कि ऊपर एक्सप्लेन किया गया है कि आईपीओ प्रोसेस के थ्रू कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है और सिक्योरिटीज को पब्लिक के लिए प्राइमरी मार्केट में अवेलेबल कराती है। आइए अब जानते हैं कि नए आईपीओ को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कैसे करें।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और इक्विटी कैपिटलाइजेशन 25 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। इशुअर्स को सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 सेबी एक्ट 1992 और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन या अन्य कोई लॉ जो एप्लीकेबल हो पालन करना पड़ेगा। इशुअर को 3 प्रीसीडिंग एनुअल अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करना पड़ेगा। कंपनी को अंडरराइटर और इन्वेस्टमेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा। अंडरराइटर्स कंपनी के सब्सक्रिप्शन को अश्योर करते हैं अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो। इन सब के बाद कंपनी को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अपना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, जिसे रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस भी कहा जाता है, बनाना पड़ता है, जो सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग और कंपनीज एक्ट के मुताबिक होना चाहिए। इसके अप्रूवल के लिए इशुअर को सेबी के पास सबमिट करना पड़ेगा। सेबी अप्रूवल के बाद इन्हें कंपनी आईपीओ का डेट फाइनल कर सकती है। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस कंप्लीट होने के बाद इशुअर को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा जहां वो अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना चाहते हैं। मार्केट में पब्लिसिटी के लिए कंपनी को रोड शो करना चाहिए। ये एक टाइप का मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग टैक्टिक है जो पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद कंपनी आईपीओ के प्राइस फिक्स कर सकती है। प्राइस फिक्सेशन 2 टाइप के होते हैं, या तो फिक्स प्राइस आईपीओ या बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में एक प्राइस रेंज फिक्स किया जाता है और इसमें इन्वेस्टर्स अपने मुताबिक बिड प्लेस करते हैं और फिक्स रेट प्राइस इशुअर के थ्रू ही फिक्स होता है। इसके बाद अलॉटमेंट किया जाता है और ये डिपेंड करता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर, फिर ओवर में लार्ज या स्मॉल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.